नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका खान सर के द्वारा न्यू बुक जो बिहार पुलिस के लिए निकाला गया था, ये आपका उसी का सेट है। ये आपका उसका सेट जो है, ये आपका सेट 3 है। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन है इस सेट में, और आपको कम से कम दोस्तों 70 क्वेश्चन को सही करना है। 70 से 75 क्वेश्चन को सही करना है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये आपका नेपाल में हुआ था। ऑप्शन जो आपका होगा ए होगा राइट आंसर, और ये आपका नेपाल के लुबनी गांव में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन जो यहाँ से आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 3 नंबर का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा का देखेंगे, आप लोग इसको बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको यह पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो आपका स्थित है ये आपका भागीरथी और आपका भिलांगना नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 6 नंबर का, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 7 नंबर का देखिए आप लोग, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो और दोस्तों जिसका आंसर आप लोग जानते हैं आप लोग कमेंट में करते चलिएगा, ताकि आप लोग का रिवाइज जो है साथ में होता चला जाएगा। चलिए 7 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जो आपका सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1928 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था। ऑप्शन जो आपका होगा बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था ये आपको हुआ था 9 नंबर का देखेंगे राइट आंसर आप लोग। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो आपका होगा ए होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 10 नंबर का, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम का लेखक जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर 12 का, तो आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 14 का। 14 का राइट आंसर देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है?
तो 14 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका 6 है। कितना है? 6 है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे खेरा आंदोलन कब हुआ था। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, तो खेरा आंदोलन कब हुआ था। तो खेरा आंदोलन जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ऑप्शन जो आपका होगा बी होगा आपका राइट आंसर। 16 का देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखेंगे 16 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263। ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के अस्थाई मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? तो इसका देखेंगे 17 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा आपका? रोम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। वायु क्या है? चलिए आप लोग आंसर बताइए, तो वायु क्या है? तो वायु जो आपका होगा आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर वायु का 18 का आपका हो जाएगा, ये आपका मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 19 का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो 343 का संबंध आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा संघ की राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं। तो आप लोग देखेंगे इसका 20 का राइट आंसर तो आपका 243 है। कितना है? 243 है। ऑप्शन जो आपका होगा सी होगा आपका राइट आंसर। 21 का देखेंगे आप लोग, ये आपका है SEZ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे 21 का तो ये आपका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन हो जाएगा आपका जोन्स। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा यहाँ से राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखेंगे आप लोग 22 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। 23 का देखेंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो आपको मनाया जाता है ये आपको 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 24 का देखेंगे आप लोग कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो इसका देखेंगे 24 का राइट आंसर आप लोग तो ये आपका हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो बजट का उल्लेख आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो आपका हो जाएगा ये आपका 25 है। आप लोग इसको याद रखिएगा 25 है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 27 का। 27 का क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था। तो ये जो आपको मुक्त कर दिया था ये आपका मुअज्जम हो जाएगा। आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की जो खोज की थी ये आपका फंक किया था। कौन किया था? तो फंक किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 29 का है यदि दो संख्याओं का योग 14 है उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा। तो उनका गुणनफल आप लोग देखेंगे 29 का राइट आंसर तो ये आपका 24 होगा। आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों PDF लेके। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है 30 नंबर का देखेंगे राइट आंसर आप लोग तो ये आपको
कोसी नदी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ से बी हो जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 31 नंबर का क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग देखेंगे 31 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 32 का राइट आंसर आप लोग क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है तो उस खंभे को पार करने में कितना सेकेंड का समय लगेगा? 32 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपका खंभे को पार करने में कितना सेकेंड का समय लगेगा? तो 32 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 सेकेंड आपको लगेगा। क्या हो जाएगा? आपको 12 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे आप लोग, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो आपका है ये आपका हो जाएगा बलित। क्या हो जाएगा? आपका बलित हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 34 का, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो ये आपको किया था जॉन गोरोस्टीन ने किया था। गोरोस्टीन ने किया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 35 का, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो शामिल जो किया गया था ये आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 36 का, 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो आप लोग देखेंगे 36 का राइट आंसर तो 78.6% आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 37 नंबर का क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन का अधिकार जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 38 का देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आपका, लिच्छावी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छावी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो 39 का देखेंगे राइट आंसर ये आपका हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 40 का देखेंगे, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो आपका है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन जो आपका हुआ था ये आपका हो गया था, ये आपका बम्बई में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। 42 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो यहाँ से दोस्तों आप लोग इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो 42 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आगरन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, आगरन हो जाएगा, आगरन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 43 का, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सरयू नदी के किनारे है, सरयू। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। सूरदर्शन झील किस राज्य में है? यहाँ से देखेंगे आप लोग, सूरदर्शन झील किस राज्य में स्थित है?
तो 44 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो 44 का आप लोग राइट आंसर, 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है आपका 45 नंबर का। तो 45 नंबर का जो है आप लोग बनाइएगा, तो इसका आंसर आपका आएगा, ये आपका 4/13 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है, देखेंगे आप लोग 46 नंबर का राइट आंसर, ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखेंगे तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपका स्थित हो जाएगा, ये आपका बाराकरन नदी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी। आगे देखेंगे आप लोग 48 का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका मूल्यांकन जो किया जाता है, ये आपको हो जाएगा NNP GNP मूल्यह्रास। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 49 नंबर से। 49 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखक देखेंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा संजीव। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप लोग देखेंगे, तो ये आपका सुरक्षित मातृतत्व से हो जाएगा, मातृतत्व से, सुरक्षित मातृतत्व से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत जो दिया था, ये आपका दिया था आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 52 का सी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये आपका मिलता है 7 देशों से मिलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात आप लोग देखेंगे तो 54 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 918 बिहार का लिंगानुपात। अब भारत का देखेंगे तो आपका 943 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत का 943 और बिहार का 918। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो किया था 55 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, तो ये आपका किया था जॉन वार्डिर ने किया था, वार्डिर ने किया था। ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, वार्डिन, जॉन वार्डिन। 56 का देखेंगे, अनुवांशिक के जनक कौन है? अनुवांशिक के जनक कौन है? तो इसका जनक आप लोग देखेंगे 56 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 57 नंबर का, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 57 का, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। 58 का देखेंगे, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो ये जो आपको होता है, ये आपको प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है? तो प्लाज्मा में होता है। उसके बाद देखेंगे, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है?
बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत जो है ये आपका समुद्री घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्री घास। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो यह जो आपका युक्ति कहलाती है यह आपका हो जाएगा विद्युत कोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विद्युत कोष, जहाँ की ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 62 का। तो ये आपका हो जाएगा 1993। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 63 का। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 63 का। तो आपका हो जाएगा डिंग हाँकना। क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो आपका हुआ था ये आपका पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुई थी, मतलब पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 64 का। बी आपका राइट आंसर होगा। 65 का देखेंगे आप लोग, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो शुरू जो किया था सबसे पहले ये आपका चंपारण में किया था। कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। और सत्याग्रह देखेंगे सबसे पहले ये आपका 1940 में किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये जो आपका अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी ये आपका 1924 में बना था। कब बना था? तो 1924 में बना था। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 67 नंबर का, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो धर्मोपदेश जो पहला दिया था ये आपका 67 का देखेंगे कि आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो 69 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 70 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा यकृत हो जाएगा। यकृत ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, सोम प्रकाश आपका है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो इस पत्रिका को जो निकाला था ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 72 का, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो 72 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3.1/13 हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका होगा डी होगा आपका राइट आंसर। 73 का देखिए आप लोग, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो भाग कर नेपाल जो चला गया था कौन सा क्रांतिकारी था इसमें आपका? तो इसमें देखेंगे आप लोग 73 का, ये आपका हो जाएगा नाना साहब थे। कौन थे?
तो नाना साहब थे जो कि भाग के नेपाल चले गए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये जो आपका होता है ये आपका फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका 74 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 75 का, तो 75 का हो जाएगा ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया जो कहते हैं ये आपका गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था ये आपका 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 77 का देखेंगे, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसमें कौन सार्क का सदस्य है? तो ये आपका मालदीव है। कौन है? मालदीव। ऑप्शन जो यहाँ से आपका हो जाएगा ए। उसके बाद है आपका सिक्के पर बिना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो ये जो आपका दर्शाया गया है ये आपका समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो इसका आप लोग देखेंगे सूत्र, तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये आपका हो जाएगा Al2O3। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 80 का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो दिया था ये आपका नारा जो दिया था 80 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। 81 का देखेंगे कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है? कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है? तो कांवर झील जो आपका है बिहार के किस ज़िले में है? तो 81 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका बेगूसराय में है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आपका जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। कु उपसर्ग का अर्थ होता है। तो 83 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बुरा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 84 का। 84 का क्वेश्चन है मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं। मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो 84 का राइट आंसर देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल, साधन व्यय करने की तत्परता। तो यहाँ से देखेंगे उपयुक्त आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आपका सभी हो जाएगा। उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 85 का कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो 85 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका ये दरभंगा में है। कहाँ है? तो दरभंगा में है। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। 86 का देखिए हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये जो आपका कार्य करने वाला है 86 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर तो आपका हो जाएगा कामनीदार तूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कामनीदार तूला हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 87 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 87 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे 87 का तो ये आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 88 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा आपका राइट आंसर। 89 का देखेंगे, टोकरी में फल हैं, टोकरी में फल हैं में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस कारक में देखेंगे कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो 89 का देखेंगे तो आपका अधिकरण हो जाएगा आपका राइट आंसर, अधिकरण का जो है उपयोग हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट में कौन सा अम्ल होता है, पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो पेट में जो आपका अम्ल होता है ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 91 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 92 नंबर का, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या देखेंगे आप लोग 92 का, तो आपका +3 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, गोवा में पहला शासन किसका था, गोवा में पहला शासन किसका था। तो 93 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगालियों का शासन था। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। 94 का देखेंगे, आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में समास आप लोग देखेंगे 94 का, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे 95 नंबर का, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो 95 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ममता। क्या हो जाएगा, ममता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे आप लोग 96 का, ये दोस्तों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको दोस्तों आप जो हैं छोड़ के ही चलिए, समझे। ये आपका 4 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन को सही किए हैं।